गुड इवनिंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब। रूपा हाउस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस थोड़ी शॉपिंग करनी थी और ये शाम का टाइम है 4:30-5 बजे का और मैं आ गई थी मॉल। तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कपड़े थे अपने, मतलब हम चारों को ही कुछ ना कुछ ख़रीदना था। तो बस आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से किस किस की पसंद से क्या क्या मिल सकता है। तो एक जगह तो मैं ट्राई करके आ चुकी थी पैंटालून्स में, तो उसमें मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। निकुंज के लिए मुझे टी शर्ट अच्छी नहीं लगी और अब मैं यहाँ आ गई हूँ मैक्स में। तो देखती हूँ यहाँ पर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि निकुंज की ना सारी टी शर्टें ना लंबाई में छोटी होती हैं और तो इसके पास कम रह रही थी, इसलिए मैं इसके लिए टी शर्ट ख़रीदने के लिए आई थी। तो इसके लिए देखिए टी शर्ट ले ली है। तो इसको मैं पहना के ही देख रही थी, क्योंकि लंबाई में लेते हैं तो लूज़ आती हैं इसको, और फिटिंग लेते हैं तो लेंथ कम होती है। तो निकुंज के लिए तो टी शर्ट ख़रीद चुके थे। अब यहाँ पर मैं अपने लिए पैंट देख रही थी, तो मुझे जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा मुझे मिल नहीं रहा था। तो इनकी शर्टें हो गई और निकुंज की टी शर्ट, जीत की टी शर्ट वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पर ये बिलिंग करा रहे थे। बस उसके बाद चलती हूँ। तो मैं यहाँ बिग बाज़ार में आ गई थी। तो यहाँ पर भी मैं अपने लिए कुछ देख रही थी। तो मुझे यहाँ भी अपने लिए, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जैसे मैं चाह रही थी ना, मुझे पैंट चाहिए थी और मुझे चाहिए थी बेल बॉटम भी, तो वो भी मुझे नहीं मिली। और सारे में घूमने के बाद मैं फिर से पैंटालून में गई और यहाँ जाके मुझे अपने एक टी शर्ट और पैंट जिस तरह मैंने ट्राई, मतलब सोचा था ना, उस तरह की मिली थी। तो और ये हो गया है शाम का टाइम, मतलब रात हो गई है। तो ये छोटी वाली जो बहन है वो आ गई थी, तो उसके बच्चे खेल रहे हैं और इधर मेरी चल रही है पैकिंग। तो बच्चों से भी इस बार पैकिंग करा रही थी कि आप लोग भी अपना सामान खुद से अपने बैग में पैक कर लो। और जी सारी पैकिंग कर ली थी मैंने, और उसके बाद बोले कि ना सर्दी के कपड़े भी लेना, और मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद फिर मैंने फिर से बेड खोला और सारे कपड़ा सब कर मैंने रख लिया, स्वेटर वगैरह। और ये सुबह मॉर्निंग का है। तो मैं उठ गई थी 3:30 बजे और यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो पूरी और सब्ज़ी मुझे खाने में बनानी थी कि कम से कम एक दिन का, पूरे दिन का खाना ना घर से लेके जाएंगे। तो बाकी के दिन तो हमें देखिए बाहर से ही खाना है। और इतना बच्चों को तो देखिए बहुत खुशी लगती है, लेकिन बड़ों को लगता है कि थोड़ा जितना हो सके घर का ही खा लें। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया, सब्ज़ी मेरी बन गई थी और रुचि गई थी नहाने के लिए, तब तक वो भी नहा के आ गई। और बस साथ में अब हम दोनों तल लेंगे पूरियाँ, क्योंकि हमें 5 बजे निकलने का था। तो कि 5 बजे ना हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और कितनी भी कोशिश करें थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। तो पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और इधर साइड में चाय बनने के लिए भी रख दी है। अधिकतर सभी जग गए थे, बच्चे भी जग चुके थे, लेकिन अभी वो थोड़ा अंदर के बेड से आके बाहर लेट गए थे। तो बस उसके बाद चाय नहाएंगे, पूजा करेंगे, चाय पीएंगे, फिर निकलते हैं। तो गैस चल दिए हैं और रूम से बैठे थे हम, जो गाड़ी हम बुक किए थे उसमें बैठ गए थे, और इसके पापा गए थे ऑफिस से अपनी गाड़ी लेने। ऑफिस पास में ही है, हम वहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई थी और मेरे साथ जीत बैठ गया था, अक्षु थी और निकुंज, उसके मौसा मौसी धरा दूसरी गाड़ी में थे। तो गाइज आइए आप लोगों को भी हम लोग हिमाचल जा रहे हैं, हिमाचल की सैर कराते हैं। तो गाइज़ ये हम लाल किले की साइड से निकलते हुए जा रहे थे। तो गाइज़ देखिए आप लोग भी, लाल किले की बाहर से दीवारें ही दिखा पा रही हूँ। और बस फिर चलते रहे और कुछ दूर जाकर हम लोग रुके थे एक रेस्टोरेंट। बीच में मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ रुक गए थे कि थोड़ा ना फ्रेश हो जाएंगे और चाय वगैरह भी ले लेंगे। तो बस यहाँ पर हम चाय वगैरह हमने पी ली थी और चल दिए थे। और यहाँ फिर हम थोड़ी दूर जाके रुके, यहाँ पर हमने खाया खाना, क्योंकि जो मेरे से छोटी वाली बहन आने वाली थी, वो लोग सीधे बिजनौर से ना, मतलब नजवात से ना अम्बाले आने वाले थे ट्रेन से। तो उन लोगों के आने में टाइम था, तो वेट करना था।
तो इसलिए हम रुकते रुकते आए थे। ये लोग भी 9:30 बजे के आसपास वहाँ आ पहुँच चुके थे। फिर इन्होंने नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम लोग चले। और अम्बाला से निकल के ना, मुझे ठीक से याद नहीं कि अम्बाला में थे या कहाँ, किसानों ने ना धरना दिया हुआ था तो रोड ब्लॉक थी। तो हम लोग गांव की रोड से निकलते हुए गए। काफ़ी इस पे भी देखिए ट्रैफिक चल रहा था, और कहीं रास्ता बहुत अच्छा था और कहीं इतने धूल मिट्टी उबड़ खुबड़ मतलब गड्ढे थे। और देखिए इन दोनों बहनों की मस्ती चल रही है। तो हम तीनों बहनें तो एक ही गाड़ी में शिफ्ट हो गए थे, और निकुंज के पापा मतलब मेरे हस्बैंड भी इसी में बैठ गए थे। और पीछे बैठा था निकुंज था, नहीं जीत था और लक्ष्य था, और अक्षु और धरा हमारे साथ थे, और बाकी के जो थे वो हमारी वाली गाड़ी में बैठ गए थे। और देखिए चलते चलते अब हम आ गए थे रोड पर। काफ़ी लंबा टाइम हमें लगा, और शाम के बज गए थे करीबन 5 के आसपास का टाइम हो चुका था, और बैठे बैठे इतना थक गए। और हमारी गाड़ी में ना कुछ दिक्कत भी कुछ नहीं हुई थी। लग रहा था कि जैसे वायरिंग टूट गया होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। किसी ने ना इसके ना जो स्क्रू होते वो ढीले कर दिए थे, तो उसमें आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ मैकेनिक भी थे, हम लोग यहाँ रुके, हमने चाय भी पी। और जो ये डॉगी आप देख रहे थे ना, ये ना हम लोगों के आसपास घूम रहा था, तो इसको बिस्किट लिए, फिर इसको बिस्किट खिलाए और चाय पी के फिर से हम चल दिए हैं। और अब तो बहुत अच्छा नज़ारा है पहाड़ों पर, धीरे धीरे ऊपर ही जाना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शाम को कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। तो गाइस डलहौजी हम लोग पहुंच चुके हैं, और काफ़ी लेट हो गया, मतलब लेट बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था, 6-7 का टाइम हो गया, 7 का टाइम हो गया था। क्योंकि कितनी जगह तो हम लोगों ने ना रूम ही चेक किए, और फाइनली हमें जाके यहाँ पर रूम अच्छा लगा, तो बस हम लोगों ने यहीं पर अपने रूम बुक करा ली। पहले से हमने बुक नहीं कराए थे, कि मतलब हम अकेले नहीं थे, सब 3 फैमिली थी, तो सबके हिसाब से ही करना होता है। चलो ऊपर को चलो। तो जी थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश हुए, और देखिए गर्म स्वेटर पहन के चल दिए हम लोग घूम पर। यहाँ पर ना डलहौजी में ना काफ़ी तेज़ ठंड हो रही थी, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बारिश हुई थी। और ये सुभाष चौक है, तो हम लोगों को माल रोड जाना था, और यहाँ से माल रोड हमें काफ़ी दूर पड़ गया था। और बस यहाँ आ गए हैं मार्केट में, तो माल रोड पर कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ महंगा इतना था यहाँ पर। और फिर वापसी में आ गए। अब वापसी आते हमें हो गए थे 10, और हमने रेस्टोरेंट में ही अपना डिनर किया। बस यहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे हैं, उसके बाद थके हुए हैं, फिर सोएंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। नेक्स्ट डे का वीडियो फिर है ये। और देखिए इन दोनों बहनों को तो पता नहीं कैसे अपने रूम में रात में नींद आई होगी। ये सुबह ही मॉर्निंग में मेरे रूम में आ गई थी, कुंडी कटकटा रही थी, ब्रश कर रही थी, बेड पे लेटे लेटे इन लोगों का ब्रश हो रहा था। और मेरे रूम की बालकनी से देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ बर्फ़ का पहाड़ मतलब दिखाई दे रहा था। और बस इसके बाद यहाँ से नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होएंगे, और फिर यहाँ से चेकआउट करना है। हम लोग यहाँ से जाएंगे धर्मशाला। तो देखिए ये ना अक्षु के हाथ पे ना थोड़ा गर्म पानी लग गया था, और ये मेरी गलती से उसको लग गया था। तो बस अपने यहाँ से करना है चेकआउट।
तो गाइस डलहौजी के बाद हम लोग आए खिज़ार, और देखिए यहाँ पर ना रैबिट थे, तो ये लिए हुए थे अंकल, मतलब यहाँ बहुत थे, इनको लेके फ़ोटो खिंचवाने वगैरह के लिए थे ये सब कुछ। और देखिए खिज़ार में भी ना कितना सुंदर नज़ारा, ना बिल्कुल शिमला जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं पहले शिमला गई हुई हूँ, इसलिए मुझे बहुत लग रहा था ऐसा ही। और बस यहीं पर हम लोगों ने किया नाश्ता। तो नाश्ते में थे आलू के पराठे और उसके साथ दाल और चटनी थी, बहुत 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 टेस्टी थी वाकई में। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, आप लोग भी यहाँ का लुत्फ़ उठाइए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देखिए वहीं पर छोटा सा एक तालाब था, और उसी में ना इन्होंने बैठने के लिए भी बनाया हुआ था, तो सब वहाँ बैठे थे, कुछ फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई। और कुछ लोग जा रहे थे घुड़सवारी करने के लिए, तो मैं नहीं गई, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। और क्योंकि हम लोग पहले कर चुके थे, तो हम लोगों ने नैनीताल में की थी, तो मैंने कहा नहीं हम लोग कर चुके, तो हम लोग नहीं, तो बच्चों ने नहीं की थी, हम लोगों ने इसकी मौसा के साथ ना बच्चों को भेज दिया था। तो बस हम लोग तो वहीं पर बैठे थे, और कैमरा मेरा जीत लेके गया था, इसलिए सारी वीडियो बना भी पाया। जी यहाँ पर काफ़ी टाइम हम लोगों ने बिताया, और बस यहाँ से अब फिर चल दिए हैं अब हमारा अगला स्टे होगा धर्मशाला। आ चुके हैं हम लोग धर्मशाला, और यहाँ पर देखिए अपने अपने रूम हम लोगों ने बुक करा लिए थे। तो बच्चे एक एक रूम को ना चेक कर रहे थे कि कौन सा रूम सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो चारों रूम ही बहुत अच्छे थे। तो बस यहाँ पर अब अपना अपना रूम हम लोगों ने ले लिया, और थोड़ा फ्रेश होएंगे, हाथ मुँह धुलेंगे कंघी वंगी करने के लिए। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, और चाय भी हम लोगों ने बोल दी थी पहले ही, तो चाय आ चुकी थी। तो पहले तो रूम में ही बैठ रहे थे, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं चलिए बाहर बैठते हैं, बाहर का मतलब इतना सुंदर नज़ारा है, वहाँ बैठकर ही चाय पियेंगे। तो बस हम लोग अपनी चाय वहीं पर ले गए थे, और हम लोगों ने बैठकर फिर बाहर ही इंजॉय किया चाय का। तो गाइस आइए आप लोग भी हमारे साथ एक एक कप चाय हो जाए। तो गाइस केक कटिंग हो चुका था, तो हम लोगों की थी मैरिज एनिवर्सरी, तो इसलिए यहाँ पर केक कटिंग हुआ था। और देखिए बच्चे ना फिर से मतलब गाना लगा लिया, और डांस में देखिए धरा तो रोके से नहीं रुक रही थी, उसको तो खूब आनंद आ रहा था। और चप्पल इतनी छोटी पहनी थी कि पूछो ही ना।
तो अक्षु ना केक नहीं खा रही थी, इसने वहाँ पे डोनट देख लिया था तो इसको उसी की जिद थी, फिर इसका ये गुस्सा होकर लेट गई। तो इसके लिए मैं मतलब जीत को भेजे इसके पापा और डोनट मतलब मौसा जी इसके, और फिर इसके लिए डोनट मंगाए। तो ये बड़े खुश होकर उठ गई और ये डोनट खाने के लिए बैठ भी गई है। तो बच्चों की जिद ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना पूरी कराने में। और आप विश्वास नहीं करोगे, तब मेरा केक कटिंग हो रहा था ना, तो अक्षु ने ना मुझे 10 रुपये दिए और मैंने कहा नहीं बेटा आप ना छोटे हो, आप मुझे मत दो। तो उसने कह रहा नहीं मम्मा आप रखो, सब देते हैं ना बर्थडे पे। तो उसे नहीं पता कि बर्थडे क्या है, मैरिज एनिवर्सरी क्या है। तो वो 10 रुपये दिए ना, तो मैं इतनी भावुक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पर सब लोगों की ना थोड़ा स्नैक वगैरह मंगा लिए थे, तब तक डिनर में टाइम था। तो बस यहाँ पर सब लोगों की चल रही है पार्टी। तो यहाँ पर ना ऐसी किसी बात पर ना बहस चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी और बच्चों को तो पूरा आनंद आ रहा था। देखिए धरा तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, उसको बहुत खुला खुला स्पेस मिल रहा था यहाँ घूमने के लिए। तो गाइज़ ये मेरी वीडियो थी नोएडा से धर्मशाला तक की। तो आपने क्या क्या एंजॉय किया, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी दोस्तों।